वंदे मातरम। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन कक्षा 10 की पाठ 1 हरिहर काका के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप अपने नोटबुक में इन्हें कीजिए। आइए देखते हैं। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? कथावाचक और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बता देते हैं। इस दोस्ती के प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में साथ रहते हैं। दूसरा कारण है कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से बहुत प्यार करते थे। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों ही उनकी ज़मीन को प्यार करते हैं। महंत ठाकुरबाड़ी के लिए काका की ज़मीन हथियाना चाहता है और हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। इस श्रद्धा के कारण उनका धर्म के प्रति अपार विश्वास है। हर ठीक कार्य में वो ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। कोई भी काम करने से पहले वह ठाकुर जी की आज्ञा मांगते हैं और काम पूरा होने पर ठाकुरबाड़ी को दान देते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अनपढ़ होते हुए भी वह दुनिया की समझ रखते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जब तक उनकी ज़मीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। हरिहर काका ऐसा कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नर्क बन गया था। वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वह उनको ठाकुरबाड़ी में ले गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने जबरन ज़मीन के कागज़ों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए। वह लोग काका के हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर भाग गए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे? हरिहर काका के मामले में गांव वालों की अलग अलग राय थी। एक तरफ चतुर किस्म के लोग थे जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने ठाकुरबाड़ी में भोजन करते थे। वह लोग महंत और साधु संत को खुश रखना चाहते थे, इसलिए हरिहर काका की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाने की हिमायत करते थे। दूसरी तरफ गांव के भोले भाले लोग थे। वह किसान थे और जानते थे कि किसान के लिए ज़मीन का क्या महत्व है। वह लोग चाहते थे कि काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि हरिहर काका की उम्र में फंसा हर व्यक्ति जानता है कि बार बार की मौत से अच्छा एक बार की मौत है। काका जानते थे कि एक बार ज़मीन उन्होंने अपने भाइयों के नाम कर दी तो भी उनकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और मौत से टकराने के लिए तैयार हो गए। हरिहर काका की इसी मनोस्थिति के कारण लेखक ने उपरोक्त कथन कहा है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। रिश्तों से व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। रिश्तों से समाज में अपने पराये की पहचान होती है। रिश्तों से ही समाज में व्यक्ति विशेष की भूमिका निर्धारित होती है। एक परिवार के सदस्य दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं तो इसमें खून के रिश्ते की अहमियत है।
परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं तो भी उनमें आपसी प्रेम भाव बना रहता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि रिश्तों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसे हालात में कोई हो तो आप उनकी किस प्रकार मदद करेंगे? यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसे हालात में कोई हो तो हम उनकी पूरी तरह मदद करेंगे और कोशिश करेंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वह अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास दिलाएंगे कि सब व्यक्ति लालची नहीं होते। उनके खान पान में मदद करेंगे और कहेंगे कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खुश रहें। हम हरिहर काका को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेंगे ताकि उनके भाई और महंत जैसे लोग उनको परेशान ना कर सकें। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती। लोग महंत जैसे लोगों को मार के भगा देते और भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। मीडिया उनके साथ हुए अत्याचारों का लाइव कवरेज दिखाती। मीडिया लोगों को बताती कि आजकल बूढ़े व्यक्ति के लिए किस प्रकार लोगों के ख्याल बदल जाते हैं और वह फ़ायदा उठाने का सोचने लगते हैं। मीडिया यह भी बताती कि कैसे महंत ने हरिहर काका का अपहरण किया, धमकाया और जबरन अंगूठा लगवाया और हरिहर काका के भाइयों ने भी काका को बांधकर जबरन अंगूठा लगवाया। इन सब अपराधों के कारण महंत और हरिहर काका के भाइयों को जेल होती। तो बच्चों, आज हमने हरिहर काका के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर किए। आप इन्हें अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें।